थे, समझे थे, ठीक है। यहाँ तक जो है पिछले क्लास में आपसे शिक्षक जो है डिस्कस कर चुके थे, है ना। आज जो है हम लोग इसमें लेसन 10 का पेज नंबर 75 जिसमें दिया हुआ है सेपरेटिंग सोलुबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे जो है अपने अपने बुक अपने सामने रख ले, ठीक है, और कॉपी भी रख ले। यदि मैं किसी वर्ड का मीनिंग लिखाऊंगा तो आप लोग उसको तुरंत से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग सोलुबल इनसोलुबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर, पानी में अघुलनशील अशुद्धियां, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पानी में अघुलनशील अशुद्धियां। Some of the different methods used to remove insoluble impurities are following। यानी विभिन्न जो है विधि के द्वारा, विधियों को उपयोग करके हम लोग जो है ना, पानी में अघुलनशील जो है अशुद्धियों को कैसे अलग करते हैं इसके बारे में समझेंगे, है ना। तो पहला मेथड है सेडिमेंटेशन यानी अवसादन, ठीक है, विधि। अवसादन विधि के द्वारा हम लोग जो है कैसे मतलब शुद्ध पानी है, मतलब जो है शुद्ध पानी को अलग करेंगे अशुद्ध पानी से, ठीक है। इन दिस मेथड वाटर इज अलाउड टू स्टे अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में पानी को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। Afterwards, we find that the insoluble impurities settle down। कुछ जो है समय बाद हम पाते हैं कि घुलनशील जो है घुलनशील अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। This process is called sedimentation। And the solid matter are at the bottom is called sediment, है ना। जो कठोर पदार्थ होता है जो उस पात्र के नीचे, है ना, बॉटम मतलब नीचे जो है बैठ जाता है, उसे हम लोग गाद कहते हैं, जिसे आप लोग अपने भाषा में कहते हैं ना, है ना, गर्दा, है ना। तो उसी को जो है सेडिमेंट कहा जाता है, यानी गाद। अब हम जो है नेक्स्ट पेज में आते हैं दूसरे विधि के द्वारा। दूसरा विधि है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन कैसी विधि है? द क्लियर वाटर ऑन टॉप इज poured gently into another net cleaner without disturbing the sediment at the bottom। यानी साफ पानी को जो है हम लोग धीरे से साफ जो है दूसरे पात्र में, है ना, बिना गाद को, है ना, हिलाए हुए जो है दूसरे पात्र में रखते हैं। इसी क्रिया को जो है डिकेंटेशन कहा जाता है ना। यानी अशुद्ध जल में से शुद्ध जल को अलग करना, ठीक है। दूसरा है बच्चों, तीसरा जो है विधि है वो है फिल्टरेशन, है ना, यानी साफ करना। यानी पानी को हम लोग कैसे साफ कर सकते हैं इसके बारे में ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग जो है अगला विधि के बारे में जानेंगे जो कि दिया हुआ फिल्टरेशन। इससे इस विधि के द्वारा कैसे जो है अशुद्ध जल में से शुद्ध जल को अलग करते हैं, ठीक है। ए सर्कुलर फिल्टर पेपर इज टेकन, है ना, एक गोलाकार फिल्टर जो है कागज हम लोग ले लेंगे एंड फोल्डेड ट्वाइस टू मेक ए कोन।
ठीक है, इसको 2 बार जो है मोड़ के, है ना, शंकुनुमा जो है बना देंगे। शंकुनुमा जानते हो ना, जैसे आइसक्रीम के कोन होते हैं उसके जैसा बना देंगे। दिस पेपर कोन इज केप्ट इनसाइड ए फ्यूनल, है ना। और एक इस मतलब जो है, जो बने हुए कोन का जो फिल्टर पेपर है ना, उसको एक टिप में, यानी जिसको अपने भाषा में आप लोग टिप कहते हैं, है ना, जिसके मदद से पानी या मतलब तेल जो है दूसरे मतलब पात्र में रखा जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग फ्यूनल बोलते हैं, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, यह एक तरह का टिप है। इसके अंदर जो है फिल्टर पेपर जो कोन बना हुआ है ना, उसको हम लोग डालते हैं। ठीक है, a beaker is kept below the funnel and the mixer is the poured into the funnel। क्या होता है कि एक जो है कांच के पात्र में, है ना, पात्र को नीचे रखते हैं, यानी उस स्किन के नीचे, और उस मतलब जो है फ्यूनल में जो प्योर वाटर है उसको मतलब जो है पानी को ऊपर से डालते हैं। इससे क्या होता है, सैंड इज द रिटेन इन द फिल्टर पेपर and clean water is obtained कि उस फ्यूनल के नीचे छन के जो मिट्टी, धूलकण या जो बालू है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, बरकरार रहता है, और जो साफ पानी है उस मतलब फिल्टर पेपर से छन के, है ना, उस पात्र में चला जाता है। ठीक है, यही विधि जो है फिल्टरेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा टॉपिक है बच्चों प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, यानी साफ पानी को कैसे, सॉरी, पानी को जो पीने वाला पानी है उसको कैसे मतलब शुद्ध किया जाए। We may fall ill if we drink or consume dirty water in any form as it may contain germs। हम लोग जो है बीमार पड़ सकते हैं वैसे दूषित जो है या गंदे पानी से जिसका उपयोग, जिसमें जर्म्स होते हैं, उसका जो है हम लोग उपयोग करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। We can purify water in the हम लोग जो है विभिन्न तरीकों से जो है पानी को साफ कर सकते हैं। Potassium permanganate, the crystals can be the added to wells since they kill germs। यानी कुएं में जो है यह कीटनाशक दवा होता है पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, जो कुएं में जो है कुएं के पानी में डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो सारे जो है जर्म्स को, है ना, कीटाणुओं को मार देता है। तब जो है ना, हम लोग उस पानी को पी सकते हैं। वाटर फिल्टर द सेपरेट द इम्प्योरिटीज, है ना, जो पानी को जो छानने वाला जो होता है मशीन, उसकी मदद से पानी को भी हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। क्लोरीन इज ए केमिकल, ध्यान से इस लाइन को सभी बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे और सुनेंगे। क्लोरीन इज ए केमिकल एडेड इन, एक ऐसा रासायनिक जो है पदार्थ है जिसको पानी में डालने से उसमें कि जो भी मतलब टर्म है उसको मार देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। इसी क्रिया को जो है क्लोरीन का प्रयोग कहा जाता है। बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 20 मिनट्स किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। लगभग जो है पानी को अगर आप लोग 20 मिनट उबालते हैं, है ना, तो वह क्या करता है, पानी में मौजूद कीटाणु होता है उसको मार देता है। The boiled water should be stored in clean utensils that are covered properly। और वह जो है उबले हुए पानी को आप लोग साफ जो है बर्तन में रखें और उसको अच्छी तरह से ढक के रखें और उसी पानी को जो है पीने में इस्तेमाल करें। इस तरह से जो है आप लोग पानी को शुद्ध कर सकते हैं इन विधियों को। ठीक है, अगला है वाटर कंजर्वेशन, है ना, रेड कलर में लिखा पड़ा बच्चों, वाटर कंजर्वेशन यानी पानी का संरक्षण। वाटर कवर्स अबाउट 78% ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, हम लोग जानते हैं पृथ्वी के सतह पे 78% पानी जो है पानी से घिरा हुआ है।
only 1% of it is fresh water which is present in the form of river, lake, ice, ponds and wells that we use in our daily life. यानी हमारे पृथ्वी के सतह पे केवल 1% ही मतलब जो है स्वच्छ और साफ पानी होता है जो नदियों में, तालाबों में, झीलों में, है ना, बर्फ के रूप में, है ना, कुओं में, जो हमारे प्रत्येक दिन उपयोग होने वाले, जीवन में प्रत्येक दिन उपयोग होने वाले, है ना, जो है पानी के रूप में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। पानी जो है वह प्राकृतिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक जो है संसाधन है। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस मेल्टिंग ग्लेशियर। क्या होता है कि वैश्विक तापमान के कारण जो है हिमनद यानी जो पहाड़ों पे बर्फ जमे होते हैं ना, उसके जो है कारण क्या होता है कि वह बर्फ जो है पिघल के पानी के रूप में आ जाते हैं। और यही पानी जो है जितने भी मतलब वाटर बॉडीज है जैसे रिवर, लेक, वेल, इन सभी की जो है पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। It is running our lives drastically, है ना, यह हमारे जो है जीवन को ना काफी मतलब जो है नुकसान पहुंचाते हैं। We made the lake without the fresh water, है ना, यह जो है मतलब जो भी मतलब स्वच्छ पानी होता है उसको भी लेके चले जाते हैं। That we need to conserve water, इसलिए जो है हम लोग को पानी का जो है संरक्षण करनी चाहिए विभिन्न तरीकों से, जो कि नीचे दिया हुआ है। We must not waste waste water, ठीक है, हम लोग को जो है पानी ज्यादा खर्च नहीं करनी चाहिए। Do not let the taps running, है ना, जो नल है ना, उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। Do not bath in running water, है ना, गिरते हुए मतलब जो है पानी को जो है नहाते समय, है ना, अधिक पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। Do not brush in running water, ना, और जो है पानी का जो है नल खोल के जो है ब्रश नहीं करनी चाहिए, इससे अधिक जो है पानी की खपत होती है। Do not let the animal bath in lakes, river and pond, जानवरों को जो है नदियों, झीलों, तालाबों में नहीं स्नान कराना चाहिए। Adopt rain water कंजर्वेशन टेक्निक्स, है ना, हम लोग को जो वर्षा का पानी है उसका संरक्षण करने के तरीकों को अपनाना चाहिए। वाटर रिसाइकलिंग शुड बी इनकरेज, है ना, पानी के जो है दोबारा से उपयोग करने के लिए भी उसका उपयोग करना चाहिए। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज हेल्प इन इंक्रीजिंग रेनफॉल, अधिक से अधिक पेड़ पौधों की जो है रोपाई करनी चाहिए। पेड़ पौधों जो है अधिक बारिश होने में मदद करते हैं। Varieties of such crops that consume less water should be grown, है ना, ऐसे फसलों को जो है मतलब सिंचाई करनी चाहिए जो कम से कम पानी की उनमें आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है आपका लेसन 10 वह डिस्कशन खत्म होता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, आशा है कि आज जो भी टॉपिक पढ़ाए गए होंगे आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है लेसन 10 का क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि दिया हुआ है ए नंबर में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, आपको सही जो है ऑप्शन को चुनना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर, है ना, नाइट्रोजन जो है महत्वपूर्ण जो है पोषक तत्व है किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए, चिड़िया के लिए या मछलियों के लिए? तो आंसर होगा वन का ए प्लांट्स। क्या होगा? प्लांट्स। ठीक है बच्चों, क्या होगा? प्लांट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन, यानी हमारे वातावरण में 78% क्या होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो दूसरा का आंसर होगा सी नाइट्रोजन।
ठीक है बच्चों, NitroGen, नाइट्रोजन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना, यानी जो वातावरण के जो है वायुमंडल के, है ना, पहले बर्फ को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिलेशन इन्वॉल्व। ठीक है, डिस्टिलेशन जो है वह किसमें इन्वॉल्व होता है, तो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर होगा सी बोथ। सी बोथ। ठीक है बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर बी। यह था क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, 1 का ए, 2 का सी, 3 का सी और 4 का भी सी होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर ए जो है आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, बी की ओर। ठीक है, 2 नहीं, बी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट आंसर आपको ध्यान से देखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ इज ऑक्सीजन यूजफुल फॉर अस, है ना, तो ऑक्सीजन इज यूजफुल फॉर अस, है ना, वह होगा क्या, टू ब्रीथिंग या ब्रेथ। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ऑक्सीजन टू ब्रेथ। ठीक है, और depends on oxygen to breathe, है ना, सांस लेने के लिए जो है सभी सजीव वस्तु ना, सजीव प्राणी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पे निर्भर होते हैं। ठीक है, या उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑल लिविंग थिंग्स यूज टू ऑक्सीजन टू ब्रीथ या डिपेंड ऑन ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज डिकेंटेशन। ठीक है, pour gently into another
net container without disturbing the sediment at the bottom. This is called decantation. ठीक है, चले आइए पेज नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए। पेज नंबर है ना 76 में जो है दिया हुआ है जो साफ पानी को है ना, यानी जो गाद है उससे अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डिकेंटेशन। ठीक है, साफ पानी को यानी गंदे पानी से साफ पानी को अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डिकेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 76 में दिया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए आप लोग चले आइए पेज नंबर 73 के लिए। पेज नंबर 73 में आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 73 में आप लोग ध्यान से देखिए दिया हुआ है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे सभी जो है परतें हम हुआ है वातावरण के जितने परतें हैं सभी के बारे में दिया हुआ है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, इन सभी के जो है आप नाम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्लोरीनेशन? है ना, क्लोरीन का प्रयोग जो है वह क्या है? तो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आ जाइए। पेज नंबर जो है 76 में, जहां पे आप लोग देखिए डार्क ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है, क्लोरीन इज ए केमिकल एडेड इनटू वाटर टू किल जर्म्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को? तो यहाँ तक जो है आप लोग लिख लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, आई होप सो कि सभी बच्चे जो है इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है दिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न सी में, ठीक है, जो कि दिया हुआ है, करेक्ट द बोल्ड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो भी मतलब जो है बोल्ड मतलब ब्लैक बोल्ड लेटर में जो है लिखा हुआ है उसको जो है सही करना। तो एयर हैज एनर्जी, है ना, सही है? नहीं, तो एयर हैज, है ना, क्या लिखेंगे? एयर हैज वेट। एयर हैज वेट, है ना, एयर हैज वेट। एयर हैज वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाटर इज नॉट नीडेड बाय लिविंग थिंग्स। क्या पानी की आवश्यकता, है ना, मतलब पानी जो है सजीव वस्तु को नहीं चाहिए? तो वहां पे आप लिखिएगा सेकंड में कि वाटर, है ना, केवल नॉट को काट दीजिएगा तो उसके बाद वह जो है सही हो जाएगा। नॉट को काट देना है तो वहां पे लिखिएगा वाटर इज, नॉट को काट देना है, वाटर इज नीडेड बाय लिविंग थिंग्स। ठीक है, सजीव वस्तु को पानी चाहिए। ठीक है, दूसरा है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, है ना, नॉट को काट के यहाँ पे नीडेड ब्लैक केवल कर देना है। ठीक है बच्चों, नीडेड। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, वाटर रिसाइकलिंग शुड बी डिस्कैरेज, है ना, डिस्कैरेज ना होगा, नहीं होगा, इनकैरेज होगा। क्या होगा बच्चों? इनकैरेज। ठीक है, इनकैरेज होगा, इनकैरेज। ठीक है, इनकैरेज, इनकैरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि क्लोरीन इज यूज्ड टू टेक आउट जर्म्स फ्रॉम वाटर। क्लोरीन का उपयोग जो है पानी में से कीटाणुओं को निकालने के लिए मतलब किया जाता है, तो नहीं, उनको मारने के लिए। तो वहां पे लिखेंगे क्लोरीन इज यूज्ड टू किल जर्म्स, है ना, किल जर्म्स। ठीक है बच्चों, आ रहा है आप लोगों को समझ में? ठीक है ना, दिया हुआ है क्लोरीन इज यूज्ड टू टेक आउट जर्म्स फ्रॉम वाटर। टू टेक आउट की जगह में हम क्या लिखेंगे, टू किल जर्म्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दें, आप लोग लिख चुके होंगे, है ना। पहला में एयर हैज वेट, दूसरा में हो जाएगा नीडेड, तीसरा में हो जाएगा इम्पेरेड, और फोर्थ में हो जाएगा जर्म्स। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मैं आपको अगला जो है प्रश्न उत्तर बता सकूं। अगला प्रश्न से है वो है विधि का, है ना, जिसमें जो है सभी के परिभाषा लिखने के लिए बताया गया है। जो कि पहला क्वेश्चन में पूछा है कि एटमॉस्फेयर का परिभाषा बताइए, और है ना, और फिल्ट्रेशन का भी परिभाषा बताइए। तो एटमॉस्फेयर का जो है परिभाषा आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। या इसके लिए आप लोग चले आइए पेज नंबर 72 में, जहां पे लिखा हुआ है कि सबसे फुल स्टॉप वेट के बाद से लिखेंगे ए थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना। ए थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ जो मोटी हवा के परतें होती है उसे हम लोग वातावरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा जो है प्रश्न है फिल्टरेशन। तो उसके लिए आ जाइए पेज नंबर 76 में। पेज नंबर 76 में दिया हुआ है फिल्टरेशन। ठीक है, फिल्टरेशन दिया हुआ है, तो फिल्टरेशन के लिए आप लोग पेज नंबर 76 में देखिए, पेज नंबर 76 में ग्रीन कलर से लिखा हुआ है फिल्टरेशन। ठीक है, a circular filter paper is taken and folded twice a make a cone. This paper cone is kept inside a funnel or beaker is kept below the funnel and mixture is the poured into the funnel. Sand is the retained in the filter paper and clean water is obtained in the beaker. This process is called filtration. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। यही इसका जो है डिफिनेशन हो जाएगा बच्चों, यहाँ तक आप लोग टिक लगा लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ई। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ई में दिया हुआ है कि ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, कि कौन सही है, कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य जो है गलत। ठीक है, पहला वो दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पे कितने प्रतिशत जो है पानी होता है ना, कितने प्रतिशत जो है पानी होता है। ठीक है, तो वो होता है 78%। ठीक है, यानी 70% 78% जो है होता है। इसके लिए जो पहला में आंसर होगा 88% नहीं होता है। हम लोग को जो है पानी का मतलब खपत करनी चाहिए, यह भी होगा फॉल्स ना।
क्या गलत है? वी मस्ट थ्रो वेस्ट इन वाटर बॉडीज, हम लोगों को कूड़े कचरे जो है ना पानी में फेंकना चाहिए, यानी पानी जैसे तालाब नदी है ना, इन सभी चीजों में फेंकना चाहिए, ये भी गलत होगा है ना, इसमें भी होगा फॉल्स। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दिया गया है एयर इज ए मैटर, तो हवा भी एक क्या है पदार्थ है, इसमें होगा आंसर ट्रू। ठीक है, 3 में होगा फॉल्स और लास्ट में जो है होगा ट्रू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से आप लोग समझेंगे सुनेंगे और इसको जो है आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, सभी बच्चों फॉल्स और फोर्थ में ट्रू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन पूछा है कि रेयर गैसेस, तो रेयर गैसेस जो है वो कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन है ना, जेनॉन, आर्गन नेगेटिव जो है गैसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है एक या दो जो है गैस का रेयर गैस का नाम देंगे है ना, हीलियम, हीलियम या नियॉन। ठीक है, एक या दो जो है गैस का आप नाम लिख सकते हैं, एक लिखिए तो भी आपका सही है। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, क्या दिया हुआ है कि अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर, यानी वह वस्तु जो कि हम लोग पानी में उसको घोलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो घुले हुए पदार्थ को सॉल्यूशन समाधान, ठीक है, और जो वस्तु पानी में मतलब जो है सॉल्यूशन में घुलनशील होता है उसे हम लोग सॉल्यूट क्या कहते हैं? सॉल्यूट, घुलने वाला। ठीक है, अ सब्सटेंस व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर है ना, तो अनसॉल्युबल। ठीक है, जो पानी में आसानी से मतलब जो वस्तु घुल जाते हैं वो सॉल्यूट। ठीक है, और जो पानी में नहीं घुलते हैं है ना, सोलुबल। ठीक है, सोलुबल को बोल सकते हैं या सॉल्यूट को बोल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट, और जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल। सोलुबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, उसके बाद अगला है केमिकल नीड टू किल जर्म्स ऑफ वाटर, तो उसको बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरीन। क्लोरीन ही एक ऐसा केमिकल है जो पानी में डालने के बाद सारे जो है कीड़े मकोड़े जो है मर जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन, क्लोरीनेशन। क्लोरीन। ठीक है, और लास्ट है फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फोर्थ लेयर है यह होता है कि जो पहला जो है परत होता है वातावरण का, उसमें हम लोग क्या कहते हैं?
ठीक है, इस तरह से आपका जो है सारा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर डिफाइन का 2 नंबर फिर से बता दीजिए तो। दो नंबर जो है वह चले आइए। भारी अरेस्ट करोगे क्या? कर लूंगा। और उनकी असिस्टेंट को? गधे, उसकी असिस्टेंट से मुझे क्या? और उस खंबे को? गोली मार दूंगा। और सीता मैम की असिस्टेंट? एक शब्द और बोला तो यही ठोक दूंगा तुझे। ये गुस्सा यू सो इन योर रेलवे स्टेशन। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उनकी असिस्टेंट व्हाट टाइम अराइवल? आवाज नहीं आ रहा है। यू आर आल्सो पुलिस वाला? फिल्टरेशन लिखा हुआ ना, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग यू। अगर मेरी सर आवाज नहीं आ रहा है। तो रेडी लगवाकर पूरी छोले बिकवाऊंगा, फिर खाना फिल्टरेशन देना। लिखा हुआ ना, बम बोले ले लो पूरी छोले, ये बम बम सर आवाज बोले। नहीं आ फिल्टरेशन रहा लिखा हुआ ना। ये कैसा पुलिस वाला है? अच्छा गाना सुन के भी आदित्य भाई अनम्यूट करो। पेज नंबर 76 में दिया हुआ है फिल्टरेशन। ठीक है, यस उसको पूरा लिखना लेना है और लास्ट में लिखना है दिस प्रोसेस इज फिल्टरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। ठीक है बच्चों? नहीं सर, लेकिन मेरे लोग तैनात हैं। जो करना है जल्दी सर, करो। अगर उसे बेल मिल गया हमारी बात समझ में? तो खेल खत्म हो जाएगा। बी का कोर्ट में 1 घुसने से नंबर। पहले ही उसे गिरफ्तार कर लूंगा। मैं दरवाजे के बाहर ही हूँ सर। हाँ बी सर। का 1 नंबर। डिफाइन का 2 नंबर। बी का 1 और 3। बी का 1 और 3। यस सर। बी का 1 जो है आपको बोर्ड में लिख दिया गया था। आदित्य म्यूट करो। सर